मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का सुप्रसिद्ध निबंध भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। इस निबंध को DBSE द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आधुनिक हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का महत्वपूर्ण स्थान है। ये निबंध उनके सुप्रसिद्ध भाषण से लिया गया है। इस निबंध में लेखक भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में तुलना करते हैं। भारतेंदु जी इस निबंध में एक तरफ तो अंग्रेजी शासन की मनमानी पर व्यंग करते हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ उनके स्वभाव की विशेषताओं के बारे में आदर भी प्रकट करते हैं। वे बताते हैं कि जो ब्रिटिश हैं वो कितने परिश्रमी होते हैं, उनके परिश्रमी स्वभाव का वो आदर करते हैं। साथ ही भारतीयों के आलसीपन के ऊपर भी व्यंग करते हैं और भारतीयों की तुलना वो रेल की गाड़ी के समान करते हैं। जिस तरह रेल की गाड़ी बिना इंजन के आगे नहीं बढ़ सकती है, वैसे ही भारतीय भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक उनका कोई नेतृत्व नहीं करता। लेखक भारतीय समाज के रूढ़िवादी और गलत जीवन शैली पर भी तीखा प्रहार करते हैं। वे भारतीयों को देश का हितैषी बनकर मेहनत और परिश्रम करके देश की उन्नति में आगे बढ़कर कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण, श्रम की महत्ता, आत्मबल और त्याग भावना को देश की उन्नति में अनिवार्य माना है। वे भारतीयों को मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं और साथ में कहते हैं कि जो व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा वह जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाएगा। उसके बाद लाख कोशिश करने पर भी वो आगे नहीं बढ़ सकता और हमारे देश का विकास भी नहीं हो सकता। लेखक बताते हैं कि गरीबी जब तक रहेगी तब तक देश उन्नति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। एक गरीब व्यक्ति पूरा दिन अपनी रोजी रोटी के बारे में ही चिंतित रहता है। अगर वह रोजी रोटी से बाहर नहीं निकल पाएगा तो देश की उन्नति में भला अपना योगदान कैसे दे पाएगा। आगे लेखक कहते हैं, पहले की जो राजा महाराजा थे प्रजा की समस्याओं को हल करने के स्थान पर पूजा पाठ, खाने पीने तथा बेकार की बातें करने और छुट्टियां मनाने में अपना समय नष्ट कर देते थे। अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते थे और प्रजा के सुख का ध्यान नहीं रखते थे, बस अपने ही धुन में रहते थे। दूसरी तरफ ब्रिटिश मेहनत करके अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके उन्नति के शिखर पर चढ़ रहे थे। तो यहाँ पर राजा महाराजाओं की आलसी प्रवृत्ति के ऊपर भी व्यंग किया गया है। कुछ लोग धर्म की आड़ में देश की उन्नति में बाधक बन रहे हैं। धर्मशास्त्रों में कई बातें लिखी गई हैं जो समाज के विरुद्ध मानी जाती हैं, लेकिन धर्मशास्त्रों के खिलाफ हैं, जैसे जहाज का सफ़र, बाल विवाह, विधवा विवाह, कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि। इनका संशोधन होना चाहिए। समाज और देश के अनुसार इनमें परिवर्तन भी किया जाना चाहिए, तभी कोई भी देश उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। लेखक ने हिंदू मुसलमानों के झगड़े पर भी व्यंग किया है। वे कहते हैं, एक ही देश में रहकर एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए और साथ में एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो देश के बारे में कौन सोचेगा और कब सोचा जाएगा। लेखक इस निबंध के माध्यम से सभी भारतीयों को जगाने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि अगर सभी भारतीय एकजुट हो जाते हैं, अपने आपसी झगड़े और मतभेद मिटा देते हैं और उन्नति के पथ पर देश को आगे बढ़ाते हैं तो हमारा देश बिल्कुल आगे बढ़ सकता है और हमें उन्नति के पथ पर बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। आइए इस निबंध को पूरा पढ़ते हैं और जो वास्तविक बातें यहाँ पर बताई गई हैं उनको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। निबंध भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। आज बड़े ही आनंद का दिन है कि इस छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है। बनारस ऐसे ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो ये हम क्यों न कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वे बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही ऐसा एकत्र है। जहाँ रॉबर्ट साहब बहादुर जैसे कलेक्टर हों, वहाँ क्यों न ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था, उसी में अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं तो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन के ये सब नहीं चल सकती।
वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप सादी रहा बलवाना, फिर देखिए कि हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आ जाता है। सो बल कौन याद दिलावे, या हिंदुस्तानी राजे महाराजे या नवाब रईस या हाकिम। राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बोल घुड़दौड़ थिएटर अखबार में समय गया। कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवे। बस वही मसल हुई, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। 3 मेंढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जोक शोक, बीच वाला बोला गुमसुम, सबसे नीचे वाला पुकारा गए हम। सो हिंदुस्तान की साधारण प्रजा की दशा यही है, गए हम। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों ही के जिम्मे ये काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें, और जब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन कौन कहे प्रतिछिन बढ़े। पर इन्हीं लोगों को सारे संसार के निकम्मेपन ने घेर रखा है। बौद्धारो मत्सरग्रस्ता अभवय समरदूषिता। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जब इनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नलियों से जो तारागृह आदि वेद करके उनकी गति लिखी है। वह ऐसे ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत की विलायत में जो दूरबीनें बनी हैं, उनसे उन ग्रह को वेद करने में भी वही गति ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या की और जगत की उन्नति की कृपा से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चूंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। ये समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि तुर्की ताजी सब सरपट दौड़ जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू ले। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाफते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिनके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, नृदेहम अद्यम सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूलेन नभ सौतेरितुम पुमान भवाब्धिम न तरेत से आत्मः। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, सो मिला और उस पर गुरु की कृपा और मेरी अनुकूलता। इतना सामान पाकर भी तो मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय पर उन्नति न करें तो हमारा केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। सास के अनुमोदन से एकांत रात में सोने रंग महल में जाकर भी बहुत दिन से जिस प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा थी, उसका लाज से मुंह भी न देखे और बोले भी न, तो उसका अभाग्य ही है। वह तो कल फिर परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेजों के राज्य में भी जो हम कुएं के मेंढक, काठ के उल्लू, पिंजड़े के गंगाराम ही रहे, तो हमारी कमबख्ती फिर कमबख्ती है। बहुत लोग ये कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती बाबा, हम क्या उन्नति करें। तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। ये कहना उनकी बहुत भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति की राह के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान,
खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उनके साथ ये भी सोचते हैं कि ऐसी और कौन नई कल या मसाला बनावें जिनसे इस खेती के आगे से दूना अन्न उपजे। विलायत में गाड़ी की कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा? सो गप भी निकम्मी। वहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंध छांटते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का ये सिद्धांत है कि एक छिन भी व्यर्थ न जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों में जितना निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई कि मलूक दास ने दोहा ही बना डाला। अजगर करे ने चाकरी, पंछी करे ने काम, दास मलूका कही गए, सबके दाता राम। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है। अमीरों की मुसाहबी, दलाली या अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना या किसी की जमा मार लेना, इनके सिवाय बतलाइए और कौन रोजगार है जिससे कुछ रुपया मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती कुल की बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। मरदूमशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं। मरदूमशुमारी होता है जनगणना और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। तो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े न बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजों का मुंह मत देखो। मत ये आशा रखो कि पंडित जी कथा में कोई ऐसा उपाय भी बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली हूस, मूर्ख, बोदे, डरपोक ने पुकारवाओगे? कब तक अपने को जंगली, हूस, मूर्ख, बोदे, डरपोक ने पुकारवाओगे? दौड़ो, इस घुड़दौड़ में जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है। फिर कब राम जनकपुर एहें? अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुँचोगे। जब पृथ्वीराज को कैद करके गोरे ले गए तो शहाबुद्दीन के भाई गियासुद्दीन ने किसी से कहा कि वह शब्द भेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभा नियत हुई और 7 लोहे के तावे बाण से फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले ही से अंधा कर दिया था। संकेत ये हुआ कि जब गियासुद्दीन करे तब वह तावों पर बाण मारे। चंद कवि भी उसके साथ कैदी था। यह सामान देखकर उसने ये दोहा पढ़ा, अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिनी चुके चौहान इक्के मारिए इकसर। उसका संकेत समझकर जब गियासुद्दीन ने किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया। वही बात अब है। अब की चढ़ी। इस समय सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो। और वे सुधरना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो, धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर के बल में, मन के बल में, समाज में, बालक में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हो। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अपमानम प्रस्कृत्ते मानम कृत्वा तु पृष्ठत, सब कार्यम साध्येत धीमान कार्ये ध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हों वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहाँ से पकड़ पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उसको पकड़कर मारोगे और जहाँ तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे,
उसी तरह इस समय जो जो बातें तुम्हारे उन्नति पथ में काटा हो उसकी जड़ खोद कर फेंक दो। कुछ मत डरो, जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम न होंगी, जात से बाहर न निकाले जाएंगे, दरिद्र न हो जाएंगी, कैद न होंगी, वरंच जान से न मारे जाएंगे, तब तक कोई देश भी न सुधरेगा। अब ये प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधरना किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझे, क्या लें क्या छोड़ें। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता में मेरे ध्यान में आती हैं उनको मैं कहता हूँ, सुनो। सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नति है उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैधक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो। यही तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ स्नान क्यों बनाया गया है, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते 10-10, 5-5 कोस से वे लोग साल में एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का दुख सुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीजें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है, जिसमें महीने में 2-1 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाते जाते तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर डालने का विधान क्यों है, जिसमें तलवे से गर्मी सिर में चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि बलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार ही तुम्हारी मानो म्युनिसिपैलिटी है। ऐसे ही सब पर्व, सब तीर्थ, व्रत आदि में कोई हिकमत है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में भई है वह ये है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मानने लिखे थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी ये हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बेर आंख खोल कर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें देश और काल के जो अनुकूल और उपकारी हो उनको ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी है किंतु धर्मशास्त्रों में जिसका विधान है उनको चलाइए, जैसे जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि। लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल, वीर्य, आयुष्य सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या उनके शत्रु हैं, वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए, विद्या कुछ पढ़ लेने दीजिए, नौन, तेल, लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए। कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु उस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती हैं, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वे अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें। लड़कों को सहज में शिक्षा दें। वैष्णव, शाक्त इत्यादि नाना प्रकार के मत के लोग आपस का वैर छोड़ दें। ये समय इन झगड़ों का नहीं। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसको वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों को तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें। ऐसी बात जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली हो न करें। घर में आग लगे तब जिठानी देवरानी को आपस का डा छोड़कर एक साथ वह आग बुझानी चाहिए। जो बात हिंदुओं को नहीं मयस्सर है वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। उनमें जाति नहीं, खाने पीने में चौका चुल्ला नहीं, विलायत जाने में रोक टोक नहीं। फिर भी बड़े ही सोच की बात है, मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी। अभी तक बहुतों को यही ज्ञान है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाहत कायम है। यारों, वे दिन गए। अब आलस, हठ धर्मी ये सब छोड़ो।
चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो, एक एक दो होंगी, पुरानी बातें दूर करो। मीर हसन की मसनवी और इंद्र सभा पढ़कर छोटेपन ही से लड़कों को सत्यानाश मत करो। होश संभाला नहीं कि पट्टी पार ली, चुस्त कपड़ा पहना और गजल गुनगुनाई। शौक तिफली से मुझे गुल की जो दीदार का था, न किया हमने गुलिस्ता का सबक याद कभी। भला सोचो कि इस हालत में बड़े होने पर वे लड़के क्यों न बिगड़ेंगे। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने भी मत दो, अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो। पेंशन और वजीफ़ा या नौकरी का भरोसा छोड़ो, लड़कों को रोजगार सिखलाओ, विलायत भेजो। छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। सौ महलों के लाड प्यार दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखलाओ। भाई हिंदुओं, तुम भी मत मतांतर का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ। इस महामंत्र का जाप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी रंग किसी जाति का क्यों न हो, हिंदू हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मो, मुसलमान, सब एक का हाथ एक पकड़ो। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखो जैसे 1000 धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी 1000 तरह से इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका की हो जाती है। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। जरा अपने ही को देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है। जिस लंकी लाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है। फ्रांसिस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो और जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने बल रही है। यह तो वही मसल हुई कि एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी ये अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछें हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज के काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार उन्नति करो। जिससे तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। और इन्हीं पंक्तियों के साथ इस निबंध की यहाँ पर समाप्ति हो जाती है। आपने पूरा निबंध अच्छे से पढ़ा और साथ में समझा। आप देख सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भारतवासियों के मन में जागृति पैदा करना चाहते हैं और अपनी मेहनत और अपनी बुद्धि के बल पर वो उनको उन्नति के पथ पर अग्रसर करने के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारतेंदु जी ये बताना चाहते हैं कि किसी भी देश में समस्याएं ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसा नहीं है हमारे भारत देश में ही भूखमरी है, गरीबी है, लाचारी है। बाकी देशों में भी ये सारी समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं का रोना अगर हम रोते रहे तो कभी भी देश के बारे में नहीं सोच पाएंगे, कभी भी उन्नति नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर विदेशियों के ऊपर व्यंग तो किया गया है, लेकिन साथ में उनकी अच्छी बातों के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से विदेशों में भी अनेक प्रकार की समस्याएं होते हुए भी उन्होंने उन्नति का मार्ग चुना। वहाँ का जो रिक्शा चालक है वो भी अखबार पढ़ता है। इसी प्रकार की अनेक बातें इस निबंध में हमें देखने को मिलती हैं और साथ में हमारे मन में एक जागृति उत्पन्न होती है कि मेहनत के बल पर हम क्या कुछ नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ ये निबंध आपको अच्छा लगा होगा, साथ में आपको समझ में आया होगा और बहुत कुछ आपने यहाँ से सीखा होगा और साथ में मन में एक नई प्रेरणा उत्पन्न हुई होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए, क्योंकि जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उन्नति नहीं कर सकते हैं, उन्नति के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।